हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफए ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से पाठ 13 स्वामी की दादी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियां, 3 चादर, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वे बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वे यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफी प्रभावित हुई। उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू करी जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़बड़ करती हुई। बस काफी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते होंगे ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरे के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था कि कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब से उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा उस दिन का था 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वे मेडल अब कहाँ है? मैंने वे तुम्हारी बुआ को दे दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वे भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर कोई नहीं है। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम राजन को पसंद नहीं करती। नहीं, वे तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इस बात से स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वे उसे गोली मार देगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया, और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वे भी सो गई। तो देखिए बच्चों, ये जो कहानी है स्वामी की दादी, तो इसमें यही बताया गया है कि एक बच्चा होता है जिसका नाम है स्वामीनाथन। वो अपनी दादी के पास रहता होता है, छोटा सा बच्चा, और
वो अपनी दादी जो थी उसकी बहुत बुढ़िया सी थी और वो अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और ये भी अपने दादी से बहुत प्यार करता होता है, अपनी दादी के पास ही रहता है, वहीं खाता पीता है। तो एक बार दादी अपनी पुरानी कहानियाँ, अपनी बीती हुई बातें जब उसे राजा ऐसे स्वामीनाथन को बताती हैं तो वो इन बातों पर खिसिया जाता है कि मतलब अपनी पुरानी कहानियां मत सुनाया करो, मेरी बातें सुना करो। वो अपने दोस्त राजम के बारे में बताता है कि वो पढ़ाई में इतना अच्छा है, वो इतना बहादुर है, उन्होंने शेर मारा था, ये सब। और दादी जब उसकी बात पर सोच कर हाँ करती तो उसे ऐसा लगता खुद से कि शायद दादी यकीन नहीं कर रही, झूठ समझ रही मेरी कहानी को। तो इस तरीके से दादी और पोते की ये बातें चलती रहती। और इसी कहानी में बहुत अच्छी चीज यही दिखाई गई है कि जो बच्चे होते हैं छोटे, सबसे ज्यादा जो उनका लगाव होता है वो दादी दादा से ही होता है अपने, क्योंकि दादा दादी अपनी पुरानी बातें बताते हैं। और बच्चों का भी ये होता है कि बच्चे अपने खेल की, अपने दोस्तों की, अपने स्कूल की ज्यादातर दादी दादा को ही बातें बताते हैं। तो इसलिए एक तरीके से दोस्ती का रिश्ता होता है बच्चों का दादा दादी से अपनी। तो इसमें भी यही चीज दिखाई गई है कि स्वामीनाथन अपनी दादी के एक दोस्त की तरह था जो कि उन्हें अपनी सारी बातें बताता था। और जब दादी अपनी बातें बताती थी तो उसे बुरा लगता था, गुस्सा आता था कि अरे दादी अपनी पुरानी कहानियां सुनाती रहती हैं। ठीक है, तो इस कहानी को आप पढ़िएगा, कहानी को, बहुत अच्छी ये कहानी है, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है और ये R.K. नारायण अनुवाद मस्तराम कपूर जी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब इसमें कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला है सच, राजम बड़ा बहादुर लड़का था, स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने ये बात उसे खुश करने के लिए कही है। प्रश्न दूसरा, मेडल से चूड़ियां बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। तीसरा, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है, किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, स्वामी अच्छी तरह जानता था कि उसकी दादी राजम को पसंद नहीं करती, इसलिए उनके मुंह में राजन की बड़ाई सुनकर उसे स्वामी को लगा कि वे उसे खुश करने के लिए ऐसा कह रही हैं। दूसरा प्रश्न, मेडल इस बात की निशानी थी कि दादाजी पढ़ने में अव्वल थे, वे जब तक रहता घर और बाहर के लोगों को प्रेरणा देता, ऐसी प्रेरक चीजों को संभाल कर रखी होती हैं। बुआ ने उसका महत्व नहीं समझा और 4 चूड़ियां बनवा ली, इसलिए दादी ने उसे महामूर्ख कहा। प्रश्न 3 का उत्तर है, स्वामी एक छोटा लड़का था जो अपनी दादी के साथ उनकी कोठरी में रहता था। उसे दादी से बहुत लगाव था, वे दादी की गोद में जब सिर रखकर लेटता था तो वे स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करता था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम राजम था, वे उसकी बहादुरी और गणित में अच्छे नंबर लाने से बहुत प्रभावित रहता था। प्रश्न 4, इसका उत्तर है हाँ, स्वामी के विराय में सहमत हूँ। राजम पढ़ने में तेज था, उसकी गणित में अच्छे नंबर आते थे, वे बहादुर भी था, उसके पिताजी एक बहुत बड़े अफसर थे। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है, स्वामी को अपनी दादी से बहुत लगाव था, वे उनकी गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था, वे उनसे बहुत प्यार करता था। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको भी 1, 2, 3 ये 3 और तुम्हारी समझ से ये 2 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराए हैं। अब मैं इसमें कहानी और तुम, अब इसमें मैं आपको प्रश्न कराने जा रही हूँ। देखिए, कहानी और तुम, पहला प्रश्न का उत्तर है का, किसी व्यक्ति का रोब उसके पद और पद के साथ उसकी ईमानदारी, उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाज में उसकी पूछ और इज्जत से पता चलता है। प्रश्न नंबर 2 जो है वो होमवर्क में आप खुद करेंगे। प्रश्न नंबर पहला जो था मैंने आपको कराया वो था कि स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रोब किन बातों से पता चलता है, तो वही बताया गया है कि किसी व्यक्ति का रोब उसके पद और पद के साथ उसकी ईमानदारी और प्रभावशाली व्यक्तित्व और समाज में उसकी पूछ और इज्जत से पता चलता है। प्रश्न नंबर 2 में खा में उन्होंने पूछा कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा रोबदार व्यक्ति है जो शब्दों के जरिए उसका खाका खींचे, यानी आपको खुद बताना है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा रोबदार आदमी, कोई रोबदार व्यक्ति है तो आप उसके बारे में खुद से लिखेंगे, आप अपने आसपास देखकर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 जो है, स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब सुरक्षित महसूस करते हो या करती हो, तो इसका उत्तर भी आपको खुद करना है कि आप किस वक्त अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है। जैसे स्वामीनाथन जो था वो अपनी दादी के पास रहकर बहुत सुरक्षित महसूस करता था, तो आपको यहाँ अपना उत्तर लिखना है। अब प्रश्न 3 है, तुम इन हालात में कैसा महसूस करती हो या करते हो। दोस्त के घर में जाकर, जब तुम पहली बार किसी के घर जाती हो, जब रेलगाड़ी या बस में या किसी सफर पर, जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाती हो, जब। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन के उत्तर आपको खुद करने हैं कि आप जब यहाँ जाती हो तो आप कैसे हालात महसूस करती हो, वो आपको अपना अनुभव बताना है इसमें। अब है पता करो। पता करो में आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए पता करो, इसमें ये आपको ये मैंने
काट दिया है, ये नहीं करना आपको। यहाँ तक ये कहानी से तुम्हारी समस्या और कहानी और तुम, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। टोटल क्वेश्चन हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन है जो कि आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर शब्दों की बात। शब्दों की बात में नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है, और एक से ज्यादा अधिक वाक्यों का भी सहारा ले सकते हैं आप, जैसे उल जलूल कल्पना, ठीक है, तो आपको इसका वाक्यों में प्रयोग करना है। चेतावनी, इसका भी वाक्यों में प्रयोग करना है। रूखा स्वर, खूंखार डाकू, मिठास समर्थन, इनके वाक्य बनाने हैं आपको, ठीक है। वाक्यों में इन शब्दों को आना चाहिए, ऐसे वाक्य बनाने हैं, ठीक है। और ये दूसरा जो है प्रश्न करना है, नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचान कर लिखना है। जैसे पुलिस की वर्दी, तांबे के सिक्के, 10वां हिस्सा, काफी बड़ा दफ्तर, अपने सारे सामान, उस जैसा महामूर्ख। यानी ये जो अंडरलाइन हुए हुए हैं, रेखा खींची हुई है, आपको इनको बताना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए इसका उत्तर मैंने यहाँ पे कर रखा है। पहला क्या है, वर्दी, वर्दी क्या है, स्त्रीलिंग। सिक्के पुल्लिंग, हिस्सा पुल्लिंग, दफ्तर पुल्लिंग, सामान और महामूर्ख भी पुल्लिंग। यानी बस एक वर्दी स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है, ठीक है। ये लिंग की पहचान थी जो कि मैंने आपको बता दी। ये आपको अपना ग्रामर की कॉपी में करना है, ग्रामर की नोटबुक में, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे इसी कहानी में से, इसी पाठ में से ये रिक्त स्थान दिए गए, रिक्त स्थानों को भरना है। राजा में एक लड़का था, तो यहाँ क्या आएगा, बहादुर लड़का था। नींद में जाने क्या क्या कल्पना किए जा रही हो, नींद में जाने क्या क्या उल जलूल कल्पना किए जा रही हो। राजम ने एक मारा था, क्या मारा था, राजम ने एक शेर मारा था। स्वामीनाथन के दादा थे, क्या थे, सब मजिस्ट्रेट थे, ठीक है। अब है इसका का प्रश्न, विलोम शब्द करने हैं। विलोम शब्द यानी किसी शब्द का उल्टा, जैसे गलत का सही, पसंद का नापसंद, सुख का दुख, दिन का रात, ठीक है। ये विलोम शब्द है जो कि आपको अपनी ग्रामर की नोटबुक में नोट करने हैं। अब एक खा, वचन बदलो, वचन बदलना है यहाँ पे। जैसे कि लड़के का लड़की होता है, ठीक है। ऐसे ही सिक्का सिक्के, लड़के का लड़की, वो लड़की का लड़कियां होता है, जैसे इस तरीके से वचन बदलना है। जैसे सिक्का का सिक्के, तकिया तकिए, चादर चादरों, चूड़ी चूड़ियां, गोली गोलियां। तो यहाँ तक आपका वर्क हो गया है सारा कंप्लीट। सारा ग्रामर का वर्क और नोटबुक में जो काम करना है, सारा वर्क आप अपना बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अच्छे से ये जो विलोम शब्द हैं, वचन बदलो हैं, या आपके शब्दार्थ वगैरह हैं, ये सारे आप याद भी करेंगे। प्रश्न उत्तर भी याद करने, अगर आप एक बार इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आप इन इन जो प्रश्न उत्तर हैं, इनके जवाब याद करने की जरूरत नहीं है। आप चैप्टर पढ़ने के बाद ही समझ जाएंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है इस प्रश्न का। तो उसके लिए आपको क्या है, ध्यान पूर्वक आपको ये लेसन पढ़ना होगा, इस पाठ को पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारा वर्क आप अपना होमवर्क अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।